और देखो महादेव जी, हम इसका वध इसलिए भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि श्री भक्तराज प्रहलाद की भक्ति पर संतुष्ट होकर हमने श्री प्रहलाद जी को वरदान दिया था। ये प्रहलाद जी को वरदान दिया था कि तुम्हारे कुल में कितने बड़े से बड़ा दुष्ट भी उत्पन्न हो जाएगा तो उस दुष्ट का भी मैं वध नहीं करूंगा, तुम्हारी भक्ति का स्मरण करके दुष्ट का भी वध नहीं करूंगा, तुम्हारे खानदान का हो, इसलिए मैं इसका वध नहीं कर सकता। अब तो इसे भगवान की महिमा समझ में आ गई, भगवान के चरणों में नमस्कार किया और नमस्कार करके इसको सद्गति की प्राप्ति हुई। भगवान की आज्ञा से अपनी बेटी का विवाह, उषा का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ कर दिया, बहुत बड़ा दहेज दिया। ये भगवान का महान भक्त हुआ। य एवं कृष्ण विजयम शंकरेण च संयुगम संस्मरेत प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजय। प्रातः काल उठ करके ये भगवत विजय का जो पाठ करता है, श्रवण करता है, उसकी पराजय नहीं होती। देखो, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवः। शिव का हृदय विष्णु है, विष्णु का हृदय शिव है, इसलिए हरिहरात्मक उपासना ठीक है। गौर तेजम बिना यस्तु श्याम तेजम समर्चयेत। श्याम तेज श्री हरि और गौर तेज कौन हुए? कर्पूर गौरम करुणावतार। इसका तात्पर्य है बिना भक्त के भगवान की उपासना पूरी नहीं, अधूरी है। और वे जब महाभागवत हैं, 12 महाभागवतों में प्रधान भागवत हैं, तो उन भागवत की महिमा को अपलाप नहीं किया जा सकता। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर। वैष्णवता के सिद्धांत से भी वे भगवान की अपेक्षा भक्त का विशेष आदर करना चाहिए। और वे अनन्य नाम रसिक हैं, नाम जापक हैं। और एक गुपुत मत सवई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। ये बात कई बार कई लोगों के गले नहीं उतरती है, लेकिन गोस्वामी जी के जितने शब्द हैं वे कल्पित नहीं हैं, वे केवल भावुकतावश नहीं कहे गए। गोस्वामी जी का एक भी शब्द अप्रामाणिक नहीं है, क्योंकि बिना वेद के, शास्त्र के, पुराण के आधार के वे एक शब्द भी नहीं कहते। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के वाक्य हैं, उनका अनुवाद है, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे। वहां लिखा हुआ है इतने जन्म तक, 100 जन्म तक गणेश की भक्ति करे तो सूर्य की भक्ति प्राप्त हो, 100 जन्म तक सूर्य की भक्ति करे तो देवी की भक्ति प्राप्त हो, 100 जन्म तक देवी की भक्ति करे तो शंकर जी की भक्ति प्राप्त हो, और 100 जन्म जब शिव भक्ति के पूर्ण हो जाते हैं तब श्री भगवान के चरण कमलों में अनुराग हो। तो जो भगवत भक्त बन गए हैं उसका तात्पर्य वे भजन करके आए हैं। इसलिए शिव तत्व का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, भगवान शिव का आदर करना चाहिए। वे भगवान के महान भक्त हैं, भगवान के वही प्राण हैं, भगवान के स्वरूप ही हैं। शिव और विष्णु, इनकी परस्पर प्रीति की कथाएं पुराणों में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये एक दूसरे का ध्यान करते हैं, ये एक दूसरे का चिंतन करते हैं। देखो, भगवान त्रिगुणातीत हैं, लेकिन भगवान ने सतोगुण को स्वीकार किया है। सृष्टि के पालन का जो कर्म है वो सतोगुण का कर्म है, ये सतोगुण को भगवान ने स्वीकार किया है। और शंकर जी ने संहार रूप तमोगुण को स्वीकार किया है। तमोगुण का रंग कैसा होता है वैदिक लोग जानते हैं, सत्व का रंग श्वेत और तमोगुण का रंग काला। जो भगवान विशुद्ध सत्वमय हैं वे काले हैं, और जो तमोगुण प्रधान शंकर जी हैं वे उज्जवल हैं। इसका क्या कारण है? बोले भगवान की सात्विकता का ध्यान करते करते तमः प्रधान भगवान शंकर कर्पूर गौरम करुणावतारम हो गए, और अपने भक्त शंकर जी के उस स्वरूप का ध्यान करते करते, तमः प्रधान स्वरूप का ध्यान करते करते
वो विष्णु भगवान श्याम हो गए। ऐसा भाव भी श्री कृपात्री जी महाराज ने एक ग्रंथ में ऐसा भाव दिया है। तो कहने का तात्पर्य ये दोनों परस्पर देवता एक दूसरे के बड़े प्रेमी हैं, प्रेरक हैं, इसलिए भेद नहीं करना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। घंटाकर्ण की भी कथा प्राप्त होती है। ये पिशाच था। इस घंटाकर्ण की मूर्ति बद्री नारायण के मंदिर के प्रांगण में घंटाकर्ण की मूर्ति है और उसे विशालापुरी का क्षेत्रपाल कहा जाता। वो क्षेत्रपाल है। ये इतना अनन्य शिव भक्त था कि अपने कानों में घंटा लटका के रखता था। जहां हरिनाम संकीर्तन हो रहा होता, भगवान की कथा होती, वहां घंटा बजा के चलता, कहीं विष्णु का नाम कान में न पड़ जाए। ऐसा अनन्य था। बड़ा सिद्धियां, बड़े बल इसको प्राप्त थे। एक दिन ये कैलाश गया और बोला हमको मुक्ति दे दो। भगवान शंकर बोले कि देखो हम अहंकार के अधिष्ठात्री देवता हैं, भौतिक संपत्ति तू जितनी मांगे उतना दे सकता हूं, बल दे सकता हूं, इंद्रियों में सिद्धियां दे सकता हूं, लेकिन मोक्ष के अधिष्ठाता तो भगवान श्री हरि हैं। उनके चरणाश्रय के बिना संस्कृति के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता जीव, अविद्या से नहीं छूट सकता, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बोला महाराज हम तो आपको ही मानते। बोले हमको मानते रहो, उससे कोई लाभ नहीं है। संस्कृति के चक्र से छुटकारा भगवत शरणागति से। भगवत तत्व का उपदेश शंकर जी ने दिया है। तो उसने कहा भगवान वे हमें भगवान कहाँ मिलेंगे? कहा तुम बद्री नारायण चले जाओ। वो बद्री नारायण में पहुंचा है और भगवान की स्तुति किया है। भगवान ने उसे सारूप्य मोक्ष प्रदान किया है और कहा कि तुम हमारी पुरी के क्षेत्रपाल हो, हमारे मंदिर के प्रांगण में ही तुम्हारा दर्शन होगा और तुम्हारा दर्शन किए बिना जो जाएगा, मेरे दर्शन की यहाँ की यात्रा का आधा फल नष्ट हो जाए। आज भी घंटाकर्ण वहां विराजमान है और महाराज श्री बद्री नारायण भगवान का प्रथम चरणामृत उसे मिलता है, तुलसी निर्माल्य उसे मिलता है और श्री बद्री नारायण भगवान का प्रसाद उसे दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि गणेश का भक्त, सूर्य का भक्त, देवी का भक्त, शंकर जी का भक्त, ये श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, आस्तिक हैं, भक्त हैं, आदरणीय हैं, किंतु जब तक वह भगवान की महिमा को नहीं समझता और सर्वतोभावेन भगवान की शरण में नहीं जाता, तब तक उसका कल्याण नहीं। देखिए रामानंद संप्रदाय के एक महान सिद्ध संत श्री पीपाजी महाराज, 12 शिष्यों में प्रधान शिष्य पीपाजी, गागरोनगढ़ के राजा थे। पीपा प्रताप राय जी भगवती देवी का साक्षात्कार था। आज भी जंगल में देवी जी साक्षात बात करती थी, मनोभोग लगाते थे देवी को, सारा नगर देवी जी का ही प्रसाद लेता था। संतों की जमात पहुंच गई, आपने कहा प्रसाद पाओ। संतों ने कहा देखो हमारे साथ शालग्राम जी हैं, श्री गोपाल जी हैं, हम बड़े आचार पूर्वक उनकी रसोई बनाते हैं और भोग लगाते हैं तब पाते हैं। हमारे ठाकुर जी भूखे रह जाएं और हम देवतांतर का प्रसाद लें, यह उचित नहीं है, इसलिए हमको सूखा सामान दे दो, हम रसोई बनाएंगे। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर संतों की जमात रुकी और वहीं उन संतों ने रसोई बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया। भोग लगा के संत दाता भोक्ता की जय बोलते हैं, दाता की भी जय और भोक्ता की भी जय। भोक्ता देवो जनार्दन, ठाकुर जी ही भोक्ता हैं, वैष्णव की जिह्वा पर विराजमान होकर के स्वाद लेते हैं। तो जय जयकार बोली और भगवान से प्रार्थना किया, हे नाथ इस राजा का अन्न आपको अर्पित किया गया है और आपका प्रसाद हम सब वैष्णव ले रहे हैं, तो आप ऐसी कृपा करो कि ये आपके सन्मुख हो जाए, आपका भक्त बन जाए। संतों की प्रार्थना ठाकुर जी शीघ्र सुनते हैं। ठाकुर जी ने प्रार्थना सुन ली। उसी रात्रि को महात्मा तो चले गए अपनी जमात लेके, रुके नहीं वहां,
इसके बाद उसी रात्रि को पीपा जी को स्वप्न में एक भयंकर प्रेत दिखाई पड़ा। वो प्रेत कोई दूसरा नहीं था, भगवत विमुखता ही प्रेत बन के आई और उसने उठा उठा के पछाड़ा। जो भगवान से विमुख हैं, भक्ति से विमुख हैं, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वे सुर दुर्लभ पद को प्राप्त कर जाएं, फिर भी उन्हें संस्कृति के चक्र में पड़ना पड़ता है, नीचे गिर जाते। भक्ति की महिमा नयुज्य मानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोस्ति शिवः पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्ध है। जो योगी संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञाता ज्ञात तत्वों को हस्ता मलकवत जानते हैं, उन योगियों के लिए भी उनके कल्याण का उपाय केवल श्री कृष्ण चरणाश्रय है। योगी की सिद्धियां मिल जाएंगी, लोक में प्रसिद्धि मिल जाएगी, ब्रह्मलोक तक की गति भी हो जाएगी, लेकिन भगवान के चरण कमल बिना अनन्य निष्ठा पूर्वक की गई भक्ति के बिना ये संभव नहीं। एक शास्त्रीय सिद्धांत है। पूरी रात युद्ध हुआ, अंत में प्रेत ने पछाड़ दिया, पसीने में तरबतर हो गए, व्याकुल हो गए और तुरंत घोड़े पर बैठ करके मंदिर में पहुंचे। बोले मां कृपा करो, अभय दान दो। जगदम्बा मुस्कुराने लगी, कहा वत्स पीपा, अभय दान तो केवल श्रीहरि देते हैं। मद भयात बात बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात बरसति इंद्रो दैत्यग्नि मृत्युश्चरत मद भयात। भगवान ही अभयदान देने वाले हैं, भगवान के भय से सब भयभीत हैं, मैं भी उनके भय से ही ठीक ठीक कार्य में नियुक्त हूं। इसलिए जो खुद भयभीत हो वो दूसरे को निर्भयता नहीं दे सकता है। सत्य कहो ते ही शक्ति प्रथम, नाभाग गोस्वामी जी कहते हैं, प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को धायो, सत्य कहो ते ही शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो। श्री रामानंद पद पाय भयो अति भक्ति की सीमा, गुण असंख्य निर्मोल संग संत धरि राखत ग्रीवा। परसि प्रणाली सरस भई सकल विश्व पावन कियो, पीपा प्रताप जग वासना नाहर को उपदेश। इसमें हम कोई खींचतान या पक्षपात नहीं कर रहे हैं। भगवान व्यास के जो पुराण हैं उनका अनुशीलन करने पर ही ये बात खुलकर सामने आती है। वैष्णव ग्रंथों की बात ये खुलकर सामने आती है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोः आराधनम परम तस्मात् परतम देवी तदीयानाम समर्चनम। तो भगवान ने स्वयं पराजित होकर के और श्री कृष्ण तत्व की महिमा को समझाया। अन्यथा शंकर जी कह सकते थे कि वे मेरे स्वामी हैं और मैं सेवक हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा और किसी से बचा सकता, लेकिन श्री कृष्ण से नहीं बचाऊंगा। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बाणासुर के पक्ष में लड़ने के लिए तैयार हो गए और भगवान से पराजय को स्वीकार करके और उन्होंने बाणासुर को यह ज्ञान दे दिया कि वस्तुतः श्रेष्ठ तत्व श्री कृष्ण तत्व है, हम तो उनके आश्रित हैं, अधीन हैं, इनकी कृपा से ही रक्षा हो सकती है, मैं रक्षा नहीं कर सकता। किस बात को शंकर जी ने बताया। बाणासुर वह प्रहलाद जी का पौत्र है, प्रपौत्र है, प्रपौत्र है कि पौत्र। तो प्रहलाद जी का वंशज होने के कारण उसमें सहज भक्ति के संस्कार तो थे ही, अब भगवान की महिमा का बोध हो गया तो भगवान का वह भक्त बन गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। एक गिरगिट की कथा है। एक बार यदुवंशी बालक वे उपवन में पहुंचे, सांब प्रद्युम्न चारु भानु आदि वहां पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल बावड़ी में एक पर्वताकार गिरगिट पड़ा हुआ है, विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। चमड़े की रस्सियों से बांधकर उसे बाहर निकाला और कहने लगे कि भाई ये तो बड़ा विचित्र जीव है, इसको अजायब घर में रखेंगे तो बढ़िया लगेगा, लोग देखने आवेंगे द्वारिका में, इतना विशाल जीव। तमाम लोग इकट्ठे हो गए
श्री द्वारकाधीश भगवान भी आए। भगवान ने जैसे ही अपने श्री चरण कमल का स्पर्श कराया, उसका देह छूट गया, वह दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। उसने अपना परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानिश्वाख्याय मानेसु यदिते कर्णमस्पृशम। मैं नृग नाम का राजा हूं, इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। नृग शब्द से दो राजाएं हैं सूर्यवंश में, एक तो इक्ष्वाकु नृग सर्याति दृष्ट दृष्ट करश्यंत प्रसद्र नवक कवि, ये वैवस्वत मनु के पुत्र हैं। और एक जो है नृग जो है वो इक्ष्वाकु का पुत्र नृग है। प्रायः कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है कि वो एक नृग को ही हम ये दो नृग का भेद नहीं कर पाते, एक ही नृग मान लेते हैं। ये इक्ष्वाकु का पुत्र नृग था। इसने कहा कि यदि दानियों की नामावली आपने सुनी होगी तो उनमें सबसे पहला नाम हमारा होगा। मैं इतना बड़ा दानी हूं। यावत्यश्चिकता भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्चो तावती रददान स्मगा। पृथ्वी में जितने रजगण हैं, आकाश में जितने नक्षत्र तारे हैं, वर्षा की जितनी बूंदें हैं, उतनी गायों का दान हमने किया। इसका तात्पर्य है कि ये सब असंख्य का बोध कराने वाले हैं। असंख्य गायों का दान हमने किया है। और वे ऐसी गायें नहीं कि बूढ़ी और दांत गिर गए हों, घास भी नहीं चर सकती हों, चल नहीं सकती हों, ऐसी गायें नहीं। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा बकुल माला भरणा ददावम। बड़ी पयस्वनी स्वर्ण से श्रृंग मढ़े हुए हैं, ऐसी कपिला गायों का दान हमने किया है। थोड़े से एक अपराध के कारण हमें गिरगिट बनना पड़ा। एक अयाची ब्राह्मण की गाय, अग्निहोत्री ब्राह्मण की गाय, वो हमारे गोष्ठ में आ गई और धोखे से उस गाय का दान हमने किसी दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। वह ब्राह्मण गाय लेकर जा रहा था और जिसकी गाय खो गई थी वह अपनी गाय को खोजते हुए जा रहा था। मार्ग में दोनों का मिलन हो गया और उस मिलन के समय उस ब्राह्मण ने कहा, मेरी गाय कहाँ ले जा रहे हो? ले आपकी कहाँ से? हम तो अभी राजा से दान में लेके आए हैं। दोनों ब्राह्मण विवाद करते करते वहां पहुंच गए और राजा से पूछा। राजा ने कहा, देखो इस गाय के बदले आप 100 गाय ले लीजिए। बोला, हम तो अयाची हैं, राजदान से तो वैसे भी हम बचते हैं, प्रतिग्रह लेते ही नहीं, अप्रतिग्रही ब्राह्मण हैं। हम तो श्लुंच वृत्ति से निर्वाह करते हैं और हमारे हव्य कव्य का निर्वाह गाय के द्वारा होता है। इस गाय को, ये पयस्विनी वह कामधेनु के समान गाय है, इसको मैं त्याग नहीं सकता। और जिस ब्राह्मण को गाय दी थी उससे कहा, इसके बदले 100 गाय ले लो। वो बोला कि 100, 1000, 10,000 भी नहीं चाहिए। इतनी सुंदर सुलक्षणा सीधी साधी गाय हम 10,000 लेके 100 लेके क्या करेंगे? हम तो यही बहुत अच्छी है हमारे लिए। कहते हैं कि इन दोनों को अधिक से अधिक गोदान करने की बात कही, लेकिन फिर भी इसने स्वीकार नहीं किया और अंत में राजा मौन हो गया धर्म संकट विचार करके। अब दोनों ब्राह्मण अपना अपना पक्ष रखते, राजा से पूछते, बोलता क्यों नहीं है? राजा सिर हिला देता। अरे ये तो गिरगिट के समान सिर हिलाता है, जा गिरगिट की योनि को प्राप्त हो जा। महाराज मैं क्या देखता हूं, मैं गिरगिट बन गया। देखिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला अजगर बन गया, असंख्य गायों का दान करने वाला गिरगिट बन गया। ये भक्ति शून्य पुरुषों की दशा है। भगवान में परत होता और भगवान की आराधना उपासना के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए गोदान किया होता और गोदान करने के बाद उसका पुण्य भगवद अर्पित कर दिया होता, तो भगवद अर्पित क्रिया में दोष होता ही नहीं। अब कथनचित कोई दोष आ भी जाए तो उस दोष की निवृत्ति स्वयं भगवान करते हैं। जैसे गोपियों, कुमारी कन्याओं में दोष आ गया निर्वस्त्र स्नान का, तो उसकी निवृत्ति के लिए करुणामय भगवान स्वयं पधारे। ये बात अन्य की उपासना में संभव नहीं, ये भगवान की उपासना। भगवान करुणामय होने के कारण अपने आराधक की उपासना में किसी त्रुटि को देखते ही नहीं। अब कथनचित कोई प्रबल दोष आ जाए तो स्वयं उस दोष का समन कर देते। हरि ही समर्पे बिनु सत कर्मा
सत्कर्म वही सत्कर्म है जो भगवान को समर्पित कर दिया गया। उत्तम से उत्तम कर्म भी यदि भगवत समर्पित नहीं किया गया है तो अधिक से अधिक उसे क्या मिलेगा? लोक मिलेंगे दिव्य। वे कर्म क्षयष्णु हैं और क्षयष्णु कर्मों के द्वारा जो प्राप्तव्य लोक हैं वे लोक भी क्षयष्णु ही हैं, विनाशी ही हैं। उनमें शाश्वत सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। और जब वो भगवान को समर्पित कर दिया जाता तो उसी का भागवत धर्म नाम हो जाता है। भगवत समर्पित वृत्ति से किया गया कर्म ही, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म ही भागवत धर्म रूप कर्म है। यही समझना चाहिए। ये गिरगिट बन गया, भगवान के चरणों में नमस्कार करके चला गया। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोकाच्युताभ्यय, ऐसा कह करके नमस्कार करके देवलोक को चला गया। भगवान ने सभी यदुवंशी बालकों को बुलाया। सब इकट्ठे तो वहां थे ही और सब इकट्ठे हो गए और भगवान ने कहा कि देखो, हम बड़ी उत्तम बात तुम सबको बताना चाहते हैं। दुर्जरम बत ब्रह्मस्वम भुक्तम अग्निर्मनागपि तेजुयशोपि किमतो राज्ञामीश्वर मानिनाम। ब्राह्मण का धन वह दुर्जर है, पचाने के योग्य नहीं, वो पचता ही नहीं। जो अग्नि के समान तेजस्वी थे वे ब्राह्मण के धन को पचा नहीं सके, तो संसार में ऐसा कौन है जो ब्राह्मण के धन को पचा ले? ब्राह्मण के धन का तात्पर्य यहां देव द्रव्य से है, केवल ब्राह्मण का ही धन नहीं, किसी आश्रम की संपत्ति, किसी मठ मंदिर की संपत्ति, किसी भगवत देवालय की संपत्ति, ये सब संपत्तियां वे देव द्रव्य में ही आती हैं। और देव द्रव्य का जो दुरुपयोग करता है उसकी कभी सद्गति नहीं होती। संत सेवा, गो सेवा, ब्राह्मण सेवा, ठाकुर सेवा, अतिथि सेवा, इनके नाम का यदि एक पैसा भी धोखे से अनुचित कार्य में चला गया तो सारे जीवन का भजन नष्ट हो जाता है। इसलिए सेवा धर्म अत्यंत कठिन धर्म है। सबते सेवक धर्म कठोर धर्म। इसलिए वृंदावन के कई सिद्ध संतों ने, रसिकों ने केवल अनन्य भाव से भजन के मार्ग को ही श्रेष्ठतम मार्ग माना और उसी में लगे रहे। वे चाहते तो बड़ी से बड़ी सेवा कर सकते थे। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, ये सब ऐसे प्रतापी महापुरुष थे, बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके चरणों में नतमस्तक हुआ करते थे। वे चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं, बस एक करवा और गुदड़ी के सहारे लता के नीचे बैठ करके अपने जीवन का कालक्षेप किया। उन्होंने भजन में जीवन बिताया, उन्होंने प्रपंच नहीं बटोरा। क्योंकि सेवा करना बहुत अच्छी बात है। संतों में एक कथा प्रसिद्ध है, कहते कि जीव गोस्वामी जी के प्रभाव से प्रभावित होकर के बड़े बड़े लोग आकर उनको भेंट करते थे और वे सारी वस्तुओं को यमुना जी में प्रवाहित कर देते थे। ये दुखी होगा इसलिए तो वे कुछ बोलते नहीं, बाकी रात्रि होते ही सब वस्तुओं को श्री यमुना जी को दे देते। यमुना जी में प्रवाहित करने का भाव होता था, आप श्री कृष्ण की प्रिया जी हैं, हम आपको दे रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगा देना। हम जीव हैं, इन वस्तुओं को प्राप्त करके भजन छूट जाएगा। बड़े बड़े कीमती चीजें डाल देते, यमुना जी में छोड़ देते। एक बार उनके परिकर के साधकों ने, शिष्यों ने, संतों ने कहा, महाराज ये धन आ जाता है, इससे संत सेवा हो तो कितना अच्छा है। आपने मना किया, बोले जो सर्वथा क्षमाशील हो वो सेवा कर सकता है। तुम लोगों के भीतर वैसी तितिक्षा नहीं है, वैसी क्षमा नहीं है, इसलिए मधुकरी मांगो और भजन करो, यही श्रेष्ठ है। नहीं महाराज सेवा करेंगे। अच्छा तो ठीक करो सेवा। अब तो सेवा होने लगी, रसोई बनने लगी, भोज भंडारे होने लगे। एक दिन, अभी महीना भर ही हुआ था, कुठारी भंडारी सब नियुक्त हो गए। इसी बीच में क्या हुआ कि कोई संत दूर से पैदल चल के, पैदल ही मार्ग थे उन जमानों में,
आधी रात को मथुरा से पैदल चल के वृंदावन आए और आकर उन्होंने देखा संत सेवी स्थानों की प्रसिद्धि हो जाती, यहाँ रोटी मिलती है, वहीं पहुंचते हैं साधु। पहुंच करके कहा भाई हम 3-4 दिन से भूखे हैं, बिना अन्न के हमसे अब रहा नहीं जा रहा, हमको कुछ प्रसाद दो, अन्न प्रसाद दो। कुठारी को जगाया, रसोईया ने फटकार दिया, भगा दिया, दिन भर चूल्हे में मुंह दिया है, अब रोटी मांगने आए, जाओ वहां से कोतवाल से पूछो। कोतवाल ने कुठारी के पास भेज दिया। कुठारी ने कहा कि दिन भर तो सेवा करते करते परेशान, अब रात को तुम्हारे लिए कैसे साधु हो, आधी रात को रोटी खा रहे हो, साधु तो सूर्यास्त के आधी रात के बाद जल भी नहीं पीते, तुम कैसे साधु हो, सुबेरे बाल भोग मिलेगा तब खा लेना। महात्मा बोले कि हम कोई रोटी नहीं मांग रहे हैं, गुड़ रखा हो, चना रखा हो, चीनी रखो, कुछ तो दे दो। तो बोले क्या दे दूं, ज्यादा भूखा है तो मेरे मस्तक को खा ले, कपार को खा ले। जीव गोस्वामी जी तो बैठकर भजन कर रहे थे, आप तो सो नहीं रहे थे। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। कुठारी तो सो गया, आप उठे, कंडा चिता करके टिक्कड़ बनाए, टिक्कड़ बना के महात्मा को प्रेम से पढ़ाया। तो महाराज क्षमा करना, ये बेचारे दिन भर थक जाते हैं, इन बेचारों को वैष्णवापराध न लगे, आप क्षमा करना, आप प्रेम से पावें। प्रेम से पवाया। महात्मा बड़ा खुश हुआ, महाराज आप बड़े दयालु हैं, हम तो 4-5 दिन के भूखे थे, आपका खूब भजन में मन लगे, आपका खूब कल्याण हो, कह के साधु तो सो गया। और आप साधु के सोते सारी सामग्री उठा उठा के फिर जमुना जी में डाल। सवेरे जब तक लोग जगह जगह, तब तक तो देखा वहां कुछ भी नहीं, कढ़ाई, बर्तन, पलटा, गेहूं, चीनी, चावल, आटा सब जमुना जी में डाल। अथाह यमुना जी का जल। देव द्रव्य का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण को, साधु को कोई कुछ भी देता है, इसलिए देता है वो भगवान की सेवा में जाए, संत की सेवा में जाएगा। उसका दुरुपयोग होगा तो उसका परिणाम किसे भोगना पड़ेगा। दाता तो देकर छुट्टी पाया, गृहीता का कर्तव्य है कि वो सावधान होकर के देखिए। केवल संतों की बात हम नहीं कह रहे हैं, उन ब्राह्मणों से भी हमारा निवेदन है जो संस्कृत के विद्यार्थी संध्या वंदन भी नहीं करते और इसके बाद अष्टोत्तर शत और अष्टोत्तर सहस्त्र कार्यक्रमों में जाते हैं, और जाने के बाद वहां से जो कुछ पैसा मिलता है उससे या तो सिनेमा देख लेते हैं, या फिर वो पैंट पजामा सिला लेते हैं, या गुटखा तम्बाकू खा लेते हैं। ये ही उस धन का दुरुपयोग है। ब्राह्मण को कोई दुर्व्यसन करने के लिए धन नहीं देता है, पवित्र मानकर, पूज्य मानकर के ही धन देता है। इसलिए भगवत द्रव्य का, देव द्रव्य का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और किसी गृहस्थ को भी संतों के, ब्राह्मणों के, मठ मंदिर के संपत्ति से भरसक अपने को बचाना चाहिए। ऐसा न हो कि कहीं कोई बात भीतर चला जाए और अनिष्ट हो जाए। हालाहल विष विष नहीं है, क्योंकि उस तीव्र विष की चिकित्सा संभव है। ब्राह्मण के धन को खाने के बाद उसकी चिकित्सा संभव नहीं है। विष पान किया तो शरीर नष्ट हुआ, और ब्राह्मण का धन खाया तो न जाने कितने जन्म नष्ट हो गए। इसलिए वह 10 पूर्वान 10 परान 21 पीढ़ी लौट चली जाती है जो देव द्रव्य का दुरुपयोग करता है। सदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेत्ययः 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमे। चाहे अपने द्वारा दी हो, चाहे दूसरे के द्वारा दी गई हो, ब्राह्मण की वृत्ति का जो अपहरण करता है, कहते वह विष्टा का कीट बनता है, मल का कीट उससे बनना पड़ता है। विप्रम कृतागसमपि नैव द्रुह्यत मामकाः घ्नन्तम बहुशपनतम वा नमस्कुरुत नित्यशः। भगवान कहते मामकाः, जो मेरे हैं वो मेरी बात माने, जिनका मुझसे कोई संपर्क संबंध नहीं है वे न माने तो उनके लिए हमारा कोई आग्रह भी नहीं, लेकिन जो मेरे हैं वे मेरी इस बात को समझें कि ब्राह्मण कृतागसम अपि, अपराध ब्राह्मण का ही है, अपराध संत का ही है, तो भी ब्राह्मण और संत का तिरस्कार नहीं करता। घुनंतम मारने लग जाए, शाप देने लग जाए, तो भी नमस्कुरुत नित्यशः। इस श्लोक का अनुवाद
श्री गोस्वामी जी ने मानस जी में किया है। मारक ताड़क परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता। भागवत जी के प्राय बहुत से श्लोक ऐसे हैं जिनका अक्षरशः अनुवाद श्री गोस्वामी जी ने किया है। भागवत जी का पर्याप्त प्रभाव रामचरितमानस के ऊपर है। भगवान ने ब्राह्मण भक्ति का वर्णन किया। ये ब्राह्मण भक्ति का वर्णन करने में भी एक विशेषता है। वो विशेषता ये है कि अभी कुछ समय बाद भगवान के संकल्प से इन्हीं बालकों के द्वारा ब्राह्मणों का तिरस्कार होने वाला है और शाप मिलने वाला है कि मूसल उत्पन्न होगा, यदुवंश नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने अपने ओर से पल्ला झाड़ लिया जिसमें हमें कोई दोष न दे। लोग यही कहते और भगवान ने सिखाया पढ़ाया होता अपने बच्चों को, भाई देखो साधु संतों का आदर करना चाहिए, इन ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, इनसे हास परिहास नहीं करना चाहिए। ये भगवान ने समझाया होता वो बेचारे गलती नहीं करते। अब भगवान ने समझाई नहीं तो उन बच्चों की क्या गलती थी। ये आरोप कोई भगवान के ऊपर न कर दे, इसलिए भगवान ने सबको समझाया कि अब इसके बाद कुछ होगा तो फिर हमको